बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपको मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में पूरी हलवा बताऊंगी कैसे बना सकते हैं आप लोग घर पर। हलवा कैसे बनता है, हलवे में आप किस किस चीज़ की गलतियां करते हैं, उसको बाजार जैसा नरम कैसे बनाया जा सकता है, वो सब आपको आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। पूरियाँ आपकी सख्त क्यों हो जाती हैं, नरम क्यों नहीं बनती, अकड़ जाती हैं, इनमें आप किन किन चीज़ों की गलतियां करते हैं, वो सब आपको आज मैं बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम घर पे आसानी के साथ नरम और अच्छी साफ सुथरी पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे हलवाई जैसा सालन होता है, वो भी कैसे बनता है चनों का, वो भी मैं आपको आज इस अपनी वीडियो में बताऊंगी। आप एक-एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कोई भी पॉइंट जो है वो आप मिस ना करें। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चने लिए हैं छोटे वाले। आपने इसको पूरी रात भिगो के रखना है ताकि अच्छे तरीके से हम इसको गला सकें और पका सकें। तो अगर आप इसको सारी रात भिगोएंगे तो ना हमें मीठा सोडा लगाने की ज़रूरत है, ना ही बेकिंग पाउडर लगाने की ज़रूरत है। हम इसी तरह इसको आराम से बना सकते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से धोकर भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद इसको साफ़ कर लें और इसका पानी 2 से 3 बार चेंज कर लें ताकि जो उसमें रात का भिगा हुआ पानी था उसमें जो स्मेल वगैरह है वो सब खत्म हो जाए। अब इसे मैं एक साफ़ कढ़ाई लूँगी, उसमें मैं चनों को डाल दूँगी और उसमें तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी डाला है, साथ में 1 चम्मच नमक डाला है और इसको गलने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। उसके बाद ये देखें अब ये तकरीबन हाफ़ डन हो चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें इस तरह से। तो अब इसमें मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए थे, जिनको मैंने बारीक-बारीक काट लिया था, वो भी साथ में मैं डाल दूँगी छील के। तो आप चाहें आलू की तरकारी अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही बना रही हूँ क्योंकि हमें इसके साथ ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो मैंने ये भी इसमें डाल दिए हैं और इन्हें मज़ीद मैंने पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है, मीडियम फ्लेम पर। कुछ भी और नहीं डाला इसमें। तो अब दूसरी तरफ हम इसका आटा जो है वो तैयार कर लेते हैं पूड़ियों का। उसके लिए मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि जब हम पूड़ियाँ बनाते हैं, वो पूड़ियाँ हमारी सख्त इसलिए होती हैं कि हम उसमें घी जो है वो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो आपने सिर्फ़ इसमें 2 टेबलस्पून घी डालना है। मैंने ये फ़ाइन आटा लिया है, आप इसी की जगह अगर आपको फ़ाइन आटा नहीं मिलता बाज़ार से, तो आप इसकी जगह मैदा और चक्की का आटा जो है, वो दोनों चीज़ें बराबर मिकदार में ले सकते हैं। मैंने ये आधा किलो लिया है फ़ाइन आटा और घी के साथ इसको अच्छे तरीके से देखें इस तरह से मैं सेट कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जब आप देखेंगे बिल्कुल ये मिक्स हो गया है घी इसमें अच्छे तरीके से, तो फिर इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसकी एक अच्छी-सी डो गूँध लूँगी। आपने इसकी डो जो है इस तरीके से गूँधनी है जैसे हम आम रूटीन में आटा गूँधते हैं, उससे थोड़ा-सा आपने इसको सख्त रखना है, क्योंकि ये नरम हो जाता है। उसके बाद इसको मैंने जब मिक्स कर लिया तो इसमें मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें दही डाला है। तो ये फ़ाइन आटा मैंने लिया था तकरीबन आधा किलो और उसके लिए मैंने इसमें 4 टेबलस्पून जो है वो दही डाला है। दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा दही आपने नहीं डालना, उससे आपकी पूड़ियाँ जो है वो फूलेंगी नहीं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको भून लेना है। फिर से इसमें मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो घी डालूँगी और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसको इतना आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मुसलसल इसको मसलना है ताकि ये अच्छे तरीके से रेडी हो सके। बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। ये देख सकते हैं हमने कितनी सॉफ्ट डो तैयार कर ली है और इसको मैंने 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया है। उसके बाद अब इसको रेडी करने के लिए हम दोबारा से जिसमें हमने जब बना के रेडी करने हैं इसके पेड़े, तो उसके लिए जिस प्लेट में भी या जिस बर्तन में भी आपने इसके पेड़े रखने हैं बनाकर, उसको पहले आपने अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। तो मैंने उसको अच्छे तरीके से ये घी के साथ इसका नीचे सारा घी लगा दिया है। अब मैं इसके छोटे-छोटे से पेड़े बनाऊँगी जैसे पूड़ी हलवे वाले बनाते हैं। तो ये देखें आप हमने रोटी से इसके छोटे रखने हैं। इस तरीके से मैं सब रेडी कर लूँगी। आपने कोशिश करनी है कि जो हम इसको पेड़े को बनाते हैं इसको बहुत आपने अच्छे तरीके से दबा-दबा के ताकि इसकी जितनी भी इसके अंदर एयर है वो निकल जाए और इसके अच्छे तरीके से आपने छोटे-छोटे से पेड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। ये मैंने सब रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर भी हम घी लगाएँगे और वो भी इतना ज़्यादा कि हर जो पेड़ा है हमारा वो अच्छे तरीके से घी में ग्रीस हो जाए। भर-भर के आपने इसके ऊपर घी लगाना है और उसके बाद मैंने इसको गीले कपड़े के साथ कवर करके रख दिया है।
तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन आधे घंटे के लिए ज़रूर रखना है ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाएँ। दूसरी तरफ मैंने अभी चने रेडी हो चुके हैं, ये चने मेरे गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इसकी हम जो मसाला है वो उसका वो रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने ये खड़े मसाले जिसमें 2 से 3 लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और इनको तकरीबन 1 मिनट के लिए कड़कड़ाने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्चें जो मैंने पीस के रखी हुई थी वो भी साथ में डाल दी हैं। इनको अब अच्छे तरीके से हम भूनेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आप इसको अच्छे तरीके से भून लें और अब इसमें हम थोड़े से जो है वो मसाले भी डालेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले ये रेड चिली पाउडर लिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। साथ में मैंने चिली फ्लेक्स ली है, आप चिली फ्लेक्स ले सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाली है। साथ में 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है ताकि इससे अच्छा सा हमारा कलर आ जाए। और उसके बाद मैंने इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया डाला है और उसको अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे अपने फ्लेम को लो रखना है ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। अगर आप हाई रखेंगे तो सारा मसाला जो है वो जल जाएगा, तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है। और हल्का सा इसको मैंने पानी का छींटा भी लगाया है ताकि जो मसाला है वो हमारा ज़्यादा जल ना जाए। तो इसको मैं इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी। उसके बाद मैंने इसमें ये दही डाली है तकरीबन आधा कप, इसको भी डाल के मैं मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से और इसको लो फ्लेम पर रख दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ताकि दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और हमारा अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इसका कलर आ गया है और दही का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और मसाला भी देखिए कितना प्यारा दानेदार सा बन गया है। अब इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर डाला है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके साथ मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है तकरीबन 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें कलौंजी डाली है और इन सब चीज़ों को भी डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूना है। उसके बाद जो हमने चने रेडी किए हुए थे ये सारा मसाला मैंने उसमें डाल दिया है और अच्छे तरीके से उसको मैं मिक्स करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आप चने के यहाँ पे अगर इस तरह से सालन नहीं बनाना चाहते तो आप इसको आलू जो है वो ना डालें, इसमें खाली चनों का बना लें। आलूओं की तरकारी जो वो आप अलग से बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसके साथ ही बनाई है क्योंकि इससे ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। अब ये देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसको रेडी कर लिया है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाला है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। गरम मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप मेरे चैनल को विज़िट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के वो भी डाल दी हैं और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया है ताकि ये अच्छा से इसके ऊपर ऑयल भी आ जाए और ये रेडी हो जाए। दूसरी तरफ अब हम हलवा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक साफ़ कढ़ाई ली है। हलवे में भी ये मैं आपको बताती चलूँ कि सूजी हमने ली है तकरीबन 1 कप, तो उसमें ऑयल या घी जो भी आप डालें, जो भी आपको पसंद है, वो भी बराबर डलेगा। तो पहले मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना, वो मैंने इसमें ऑयल डाला है और उसमें डालकर सूजी को मैं भूनूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने भूनना है और खुशबू के लिए मैंने साथ में 2 इलायचियाँ भी इसमें डाली हैं। अब ये देख सकते हैं मैंने इसको भून लिया, इसका हल्का-सा कलर चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं आपने चेंज करना। उसके बाद जो हमने ऑयल बाकी बचा के रखा था वो सारा इसमें मैं डाल दूँगी। यानी कि 1 कप सूजी और 1 कप ही आप ऑयल या घी जो भी यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। और घी डालने के बाद भी मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूना ताकि उसमें भी इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हलवे को जो मैंने प्यारा सा कलर देना है उसके लिए मैं थोड़ा-सा इसमें येलो कलर डालूँगी। अब देखें जब आप पूड़ी हलवा लेने जाते हैं मार्केट में तो अक्सर जो उसका हलवा है उसका कलर जो होता है ना वो येलो सा होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा बिल्कुल ज़रा-सा ना येलो कलर डाला है। उसको भी डाल के मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था। तो अब मैं इसमें चीनी डालूँगी तकरीबन
मैंने पौना कप इसमें चीनी डाली है। यानी अगर आपकी 1 कप सूजी है तो उससे आपने थोड़ा सा यानी 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो चीनी कम आपने डालनी है। तो अगर आप चाहे मीठा अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप बराबर भी डाल सकते हैं। तो वो मैंने डालकर उसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भूना, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी भी मैंने इसमें तकरीबन 2 कप के करीब डाला है और साथ में मैंने थोड़े से मेवे डाले हैं। अगर आप चाहें तो इसमें बादाम गिरी भी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूँ, हलवे की रेसिपी मेरे चैनल पर और भी मौजूद है। अगर आपको इस तरह से हलवा नहीं पसंद तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो हलवा होता है ना पूड़ियों के साथ, वो नरम होता है। ये देखें हलवा मेरा गल भी चुका है और इसका बिल्कुल ऐसे नरम सा आपने हलवा रखना है। यहाँ पे मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी और ये मेरा हलवा भी रेडी हो चुका है। बस इस तरह से आपने नरम सा हलवा जो है ना वो रेडी करना है। अब हम पूड़ियाँ कर लेते हैं तैयार। तो पूड़ियों के लिए मैंने सबसे पहले जो ऑयल था वो गर्म होने के लिए रख दिया, कम से कम 10 मिनट पहले। यहाँ पे ये भी आपको बताऊँ कि जो पूड़ियाँ हैं हमारी वो सख्त क्यों हो जाती हैं, उसकी वजह ये है कि जो हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, उस वक़्त हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म नहीं होता। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपका जो घी जो है ना, बहुत गर्म होना चाहिए और पूड़ियाँ हमेशा घी में फ्राई करें, ऑयल में नहीं बनाएँ। ये इसकी सबसे जो बड़ी टिप है वो यही है कि आपकी पूड़ियाँ नरम तभी बनेंगी और अच्छी खस्ता बनेंगी, वो इस तरह से कि घी में एक तो बनाएँ, दूसरा आपका घी इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें से धुआँ अच्छे तरीके से निकलता हुआ आपको नज़र आए। खौलता इसमें घी होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब हम पूड़ियाँ बनाते हैं तो हम बस घी को मीडियम गर्म करते हैं और उसमें पूड़ियाँ डाल देते हैं। तो वो ना पूड़ियाँ फूलती हैं और ना ही वो पूड़ियाँ जो है ना नरम बनती हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि आपका जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। अब ये देख सकते हैं मैंने पूड़ी को हल्का-सा घी लगाकर उसको घी की मदद से इसको मैंने रेडी कर लिया है। इसको मैंने खुश्का बिल्कुल भी नहीं लगाया। तो उसके बाद मैंने इसको उठाकर घी में डाल दिया है और चम्मच से हल्का-हल्का इसको प्रेस इस तरह से करेंगे तो आप देखें कि पूड़ी कितनी ज़बरदस्त फूलेगी और कितनी अच्छी रेडी होगी। ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और कितनी अच्छी ये फूल गई है। घी हमारा गरम था बहुत अच्छा-सा और ये देखें कलर भी देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो बस इसी तरह से आपने सबको रेडी कर लेना है। घी आपने अच्छा गरम भी करना है और फ्लेम भी आपने जो है ना वो इसकी बहुत तेज़ रखनी है, हल्की फ्लेम पे इसको नहीं बनाना आपने। तो ये देखिए मैंने इसी तरह से सब रेडी कर ली हैं। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दी है, कितनी ये नरम और कितनी लचकदार बनी है। आप देखें ज़बरदस्त किस्म की रेडी हुई हैं। इसी तरह से मैंने इसका सालन भी तैयार कर लिया है चनों का और साथ में मैंने हलवा भी रेडी कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी समझ भी आई होगी और जो-जो आपकी गलतियाँ हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, वो आपको सब क्लियर भी हो गई होंगी कि आपने पूड़ियों को कैसे बनाना है। और आप ये पूड़ियाँ 1 घंटे के बाद भी देखेंगे ना, तो ये इसी तरह से नरम होगी। तो इसी तरीके से आप इसको बनाएँ, इसकी तमाम चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी समझ आ गई है। तो जो भी कोई पॉइंट आपका मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।